अच्छा बाबा, ये सूरसेन बाबा की नगरी है? तो है सूरसेन बाबा की नगरी है। सूरसेन बाबा भगवान कृष्ण के दादाजी का है। हाँ हाँ। ये पूरी राजधानी हुआ करती थी बाबा सूरसेन की। एक तरफ बाजार था, एक तरफ बाबा की राजमाता का मंदिर है जो कि हम जा रहे हैं, एक तरफ शासन था, पूरा महल था। इस तरीके से पूरी नगरी थी भगवान श्री कृष्ण की। हाँ, महाराज सूरसेन की पहले ये राजधानी थी अच्छा। द्वापर काल में। अब कलयुग में ये स्थान बटेश्वर के नाम से विख्यात है। अब आप इसी बात से समझिए कि इन ईंटों को देखेंगे, ये ईंटों की जो सभ्यता है 500 साल पुरानी लगती है। ये देखिए आप, क्या अलौकिक अद्भुत ये स्थान का दर्शन आज आप कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, ये बटेश्वर धाम है। और ये जो मंदिर, जो शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, यहीं से 108 मंदिर बने हुए हैं महादेव के। बलराम और कृष्ण दो भाई थे। चूँकि बाबा की संपत्ति थी तो बंटवारा होना था, तो इसमें शब्द आता है बांटा धन ईश्वर इजिकल टू बटेश्वर। यानी कृष्ण और बलराम की संपत्ति का जो बंटवारा हुआ, उसको स्थान का नाम बाटेश्वर हुआ। बाटेश्वर अपना हुआ बटेश्वर। और ये सौरीपुर जो कि बाबा सूरसेन की नगरी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के दादाजी का गांव का आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। तो इसी यमुना जी के किनारे पर बाबा सूरसेन क्या ये जो नगरी थी, ऊंचे ऊंचे टीलों में ये बना हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये इतिहास रहा होगा। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। और आज ब्रज दर्पण चैनल पर एक और धमाकेदार वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं। आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं? भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज यानी भगवान श्री कृष्ण के दादाजी का गांव, भगवान श्री कृष्ण के दादाजी सूरसेन का गांव, जहां पर उनका राज चलता था। मैं उस जगह पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे बगल में आप देखेंगे ये यमुना महारानी है। और इस यमुना महारानी के तट पर आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप मेरे साथ में देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के जो पूर्वज थे यानी जो दादाजी थे, उनका राज जो था वो यहीं से चलता था। यानी कि आपको सौरीपुर दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर उनका इतिहास भगवान श्री कृष्ण का था। और ये हमारे और आपके लिए वीडियो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। मेरा सभी से निवेदन है, इस वीडियो के अंदर आपको पुराने किले, टीले, मिट्टी के बड़े बड़े, उन सबको हम बड़ी मेहनत के साथ दिखा रहे हैं। जो लोग इस समय वीडियो रन में हैं वो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में कुछ आपसे नहीं छूटे। और कभी आप किसी को बताना चाहें इतिहास में, तो आप कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दादाजी का घर हमने ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देखा था। दूसरा निवेदन यह है कि आप मुझसे कमेंट के रूप में बताइए कि वीडियो में आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगा है। और आप दुनिया के किस शहर से, भारत के किस गांव से, किस ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये यमुना महारानी है, जो वृंदावन से होते हुए आगरा की तरफ बढ़ी है। और मैं इस समय हूँ बटेश्वर धाम। ये वो बटेश्वर धाम जहाँ पर कि सूरसेन बाबा, जो भगवान श्री कृष्ण के दादाजी हैं, वो यहाँ पर इन शिवलिंगों में, यानी कहते हैं कि 1 2 3 4 5 शिवलिंग नहीं, 108 मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर भगवान शिव के। और उन समस्त मंदिरों में शिवालय है। और कहते हैं कि यहाँ पर सूरसेन बाबा पूजा आराधना करते थे। इतना दिव्य भव्य इतिहास हम आपको लेकर आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस धरा को देखने के लिए और इस वीडियो को दुनिया के मोबाइल तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत शानदार वीडियो है, लंबा वीडियो है और इसमें इतिहास है भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों का। आइए बिना देरी किए हुए मैं आपको लेके चलता हूँ बटेश्वर के इन मंदिरों का दर्शन कराने के साथ उस घने जंगल के बीच पे, जहाँ पर बड़े बड़े टीलों के बीच में आज भी वो अवशेष वहाँ मौजूद है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बाबा सूरसेन की नगरी, यानी भगवान श्री कृष्ण के दादा का गांव कैसा रहा होगा आज से 5000 साल पहले। तो उसका भूगोल आप ऐसे देखिए। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, पत्थरों के पहाड़ आपने देखे होंगे, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं मिट्टी के टीलों का पहाड़। और इन मिट्टी के टीलों के पहाड़ के मध्य से होते हुए हम जा रहे हैं बाबा सूरसेन की नगरी को दिखाने के लिए, जिसे आज हम बड़े भाव के साथ में देखना चाहेंगे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की
दादा का गांव है, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों का गांव, भगवान श्री कृष्ण के अतीत से जुड़ा हुआ ये गांव। और आज कैसा है आप उस भौगोलिक स्थिति को समझ सकते हैं। यमुना जी के किनारे पर ऐसे ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीलों में बसा है ये पूरा आपका नगरी, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन इतिहास और अतीत का जो स्थान है वो इसी को कहा जाता है, जिसे बटेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं से हम सब जुड़े हुए हैं। महाभारत देखा, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं देखी, भगवान कृष्ण की रास लीलाएं देखी, लेकिन क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के अतीत यानी कि उनके पूर्वजों का जो स्थान है, बाबा सूरसेन की जो नगरी है, क्या वो आपने देखी? लेकिन आज आप मेरी वीडियो के माध्यम से ये सब देखने वाले हैं। ये देखिए, ये बाबा सूरसेन का नगरी है जो कि टीलों पर घर बसे हुए हैं। और आप यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने भाव कमेंट के रूप में ज़रूर छोड़ के जाएं और इसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्रत्येक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए आप जूम करके, कितना प्राचीन एक किला है। आइए मेरे साथ में। और अब आप देखिए हम गांव में प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते ही जो हम देख पा रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीलों में ये सालों साल पुराने दबे हुए ये किले को आप देख सकते हैं, कितना प्राचीन ये किला है। और इस तरीके के एक दो नहीं अनेकों किले आपको इस बटेश्वर धाम में मिलेंगे जो बाबा सूरसेन की नगरी है। आपको मैं बता दूं, सूरसेन जो भगवान श्री कृष्ण के दादाजी का नाम है और दादाजी का नाम होने की वजह से ये नगरी बाबा सूरसेन की कही जाती थी, जो कि उनके दो पुत्र थे, वसुदेव जी और समुद्र विजय जी। तो वसुदेव जी से भगवान कृष्ण का जन्म है, जो कि आप सभी जानते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे इस गांव को दिखाते हुए, प्राचीन घरों को दिखाते हुए। और अब आप तैयार हो जाइए, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये बाबा सूरसेन की नगरी आज कैसी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इन घरों को। और ये सौरीपुर जो कि बाबा सूरसेन की नगरी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के दादाजी का गांव का आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ की परंपरा में 108 शिवलिंग का यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं जो बटेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन सौरीपुर जो कि आप इस समय देख रहे हैं, ये कितना अद्भुत ये स्थान है। ये देखिए, इस गांव में पुराने घर भी हैं जिसका हम आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये बना रहे हैं, ये बतासे बन रहे हैं। हाँ जी, बतासे। अच्छा बाबा, ये सूरसेन बाबा की नगरी है? तो है सूरसेन बाबा की नगरी है। सूरसेन बाबा भगवान कृष्ण के दादाजी का है। हाँ हाँ, ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं से हम पूछ रहे थे। और ये आप देख रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया हूँ बिल्कुल यमुना जी के किनारे पर। और यहाँ से जब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बाबा सूरसेन की नगरी का आप दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहिए। क्योंकि मैं इस समय आगरा ज़िले में चल रहा हूँ। आगरा ज़िले में बटेश्वर धाम है जो सौरीपुर के नाम से जाना जाता था पहले। ये देखिए प्राचीन भवन। इन चीज़ों को दिखाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको वो 5000 साल पुराना स्वरूप याद आए। ये आप राजस्थान का जहाज़ रास्ते में देख रहे हैं। और ये देखिए आप, अब यहाँ से दिखाइए इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये इस तरीके की नगरी हुआ करती थी बाबा सूरसेन की और बहुत प्राचीन इतिहास है इसका। और बिल्कुल यमुना जी के किनारे पर है इस तरीके का ये प्राचीन आप देख पा रहे हैं नगरी को। और ये नगरी ही बाबा सूरसेन की कहा जाता है इसको, जो कि ये देखिए आप। और ये देखिए आप कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको प्राचीन 5000 साल पुरानी वो झलक देखने को मिलेगी। और इस रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर का बना हुआ ये महल है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहीं ख़त्म नहीं है, ये पूरा आगे की तरफ है। और मेरे दूसरे ओर पर आप देखेंगे, ये देखिए ये यमुना महारानी बह रही हैं। क्या अलौकिक अद्भुत ये स्थान का दर्शन आज आप कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, ये बटेश्वर धाम है। और ये जो मंदिर जो शिवलिंग जो आप देख रहे हैं,
यहीं से 108 मंदिर बने हुए हैं महादेव के, और छोटा काशी कहा जाता है इसको, उत्तर प्रदेश का। तो छोटा काशी, और मैं आपको बता दूं इसी यमुना जी के किनारे पर बाबा सूरसेन क्या ये जो नगरी थी ऊंचे ऊंचे टीलों में ये बना हुआ था, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये इतिहास रहा होगा। आज जब हम बाबा सूरसेन की नगरी को देखने के लिए यहाँ पर आएँ तो हर लोगों के मन में यही होता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का अतीत, उनका पूर्वज जो यहाँ पर रहते थे, उसका दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और इस तरीके का ये जो भवन मेरे सामने आप देख रहे हैं, उन याद दिलाता है उन लीलाओं को कि कैसे 5000 साल पहले यहाँ एक छत्र राज चलता था भगवान श्री कृष्ण का। अब हम कहते हैं ना, आप सभी का पैतृक घर हुआ करता होगा। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं एक पैतृक घर हुआ करता है कि हमारा पुराने गांव का घर कुछ और है और हम कहीं और शिफ्ट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण का पैतृक भूमि कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं, जो दादा हैं, परदादा हैं, वो यहीं से रहे हैं। और ये देखिए अभी भी लोगों ने घर बना लिए इसके ऊपर। ये देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर घर बना लिए। अब देखिए एक ख़त्म हुआ तो दूसरा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अद्भुत दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। और ये कई माताएं जो कि यहाँ पर रहती हैं। ये देखिए एक किला ख़त्म हुआ, अब दूसरे किले की ओर आप देख सकते हैं, और ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे साथ में आप अपनी आँखों से जो देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण की दादाजी की नगरी को देख रहे हैं। ये देखिए एक किला, अरे वाह कितना प्राचीन किला है। भैया राधे राधे। ये सूरसेन की नगरी है, बाबा सूरसेन। हाँ सूरसेन की जिएगी और चले के। अच्छा, आप जानते हैं सूरसेन बाबा कौन है? हाँ जानते हैं। कौन है? राजा। राजा भगवान कृष्ण के हैं वो। हाँ। कौन है दादा? हाँ अंगार पूछ लो, ये तो अपन को अच्छा, जानता इतना नहीं पता। मैया यहाँ रहती हैं, बाबा सूरसेन के बारे में वो कह रही हैं, हम जानते हैं। और हम आगे की तरफ ये देखिए किस तरीके के ये प्राचीन भवन बने हुए हैं, और इस तरीके की मिट्टी के टीलों पर ये पूरा जो प्राचीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है आपका बटेश्वर धाम सौरीपुर। आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब हम जो घूम रहे हैं ना, वो इस गांव के अंदर उन लोगों से पूछेंगे, अगर हमको कोई मिला तो उनसे पूछेंगे बाबा सूरसेन के बारे में, कि क्या जानते हैं वो उनके बारे में। और ये जो गांव है, मेरे दोनों तरफ किले हैं, उनके बीच से मैं यहाँ निकल रहा हूँ। ये देखिए आप कितना पुराना इतिहास है। इस तरीके का दर्शन आपको यहाँ आने के बाद मिलेगा। अब आप इसी बात से समझिए कि इन ईंटों को देखेंगे, ये ईंटों की जो सभ्यता है 500 साल पुरानी लगती है। ये देखिए आप, इस तरीके से पूरा ये बना हुआ है। काफ़ी बड़ा किला है ये, और ये बिल्कुल यमुना जी के किनारे पर है। और हम गांव के लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं ये पूरा सूरसेन नगरी जो कि आप इस समय देख रहे हैं। ये देखिए, अरे वाह, बहुत ही अद्भुत ये स्थान है। बिल्कुल यमुना जी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं, और यमुना जी के किनारे किनारे ही ये पूरा किला है। कितना सुंदर और अद्भुत ये हमको दृश्य देखने को मिल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल इसके पीछे वाला हिस्सा है जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और इस तरीके के किले गवाही देते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के दादाजी यहाँ पर रहे होंगे। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो है। आइए चलते हैं और गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, 2-4 लोगों से वहाँ पूछते हैं कि उनका क्या भाव है इस गांव के प्रति। ये आप यमुना महारानी का दर्शन आप कर पा रहे हैं, और ये वृंदावन से बहते हुए आगरा, और आगरा से बहते हुए ये सीधा प्रयागराज की तरफ निकल गई हैं माँ यमुना। आइए चलते हैं, अब गांव में अंदर प्रवेश करते हैं। और इस समय हम बाबा सूरसेन की नगरी में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ बुजुर्ग बाबा हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि बाबा आपको राधे राधे। राधे राधे राधे। ये जो नगरी है सूरसेन बाबा की, जैसे हम बटेश्वर सौरीपुरी के नाम से जानते हैं, जी सूरसेन बाबा यहीं के थे? हाँ, महाराज सूरसेन की पहले ये राजधानी थी अच्छा द्वापर काल में। अब कलयुग में ये स्थान बटेश्वर के नाम से विख्यात है। अच्छा। जी।
तो सूरसेन जो भगवान कृष्ण के दादा हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव, वासुदेव के पिता महाराज सूरसेन की ये राजधानी है। अच्छा, सूरसेन जी के पुत्र कितने थे? वो 8 भाई थे। 8 भाई थे, उसमें वासुदेव जी भी थे। वासुदेव जी थे और उसमें 8वें भाइयों में ये आते आपके जो है जैन धर्म के जो है संस्थापक हैं महाराज नेमिनाथ जी। हाँ। यहीं से बारात जूनागढ़ गई थी अच्छा। नेमिनाथ जी की, तो वहाँ के राजा, भाई नहीं। हाँ चचेरे भाई हैं उनके। चचेरे भाई हैं कृष्ण के। कृष्ण जी के चचेरे, कृष्ण तो बलराम 2 भाई हैं वो। हाँ, हाँ। मगर चूंकि उस समय तो पूरा परिवार साथ रहता था, तो वो चचा दाऊ के मिला के ऐसे 8 भाई थे। 8 भाई थे। जी हाँ। अच्छा बाबा, यहाँ पर जब सूरसेन की नगरी है तो उससे संबंधित पुरानी कुछ ऐसी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कोई बगीचा हो सूरसेन बाबा का या कुछ ऐसा? सूरीपुर ही रह गया है बस। सौरीपुरी। सूरीपुर है, यही पहचान है। और ये जो पुराने पुराने जो किले हैं गांव में, ये तो बाद में बने राजा महाराजा बाद के रहे ये बाद सब। में बनाए। अच्छा, पुराना देखें तो भगवान। पुराना ये है कि यहाँ एक राजमाता का मंदिर है, अच्छा। बताते हैं, सुना हुआ है, प्रमाण तो हम बता नहीं सकते क्या है। महाराज सूरसेन के हाथ की स्थापना और राजमाता के नाम से विख्यात है आज भी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे 9 मंदिर बने हुए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। राजमाता का मंदिर यानी सूरसेन बाबा की हाथ की स्थापना है। स्थापना है, तो ये कुल देवी हो गई एक तरह की, हाँ, उनकी देवियाँ हैं। है ना? कुल देवी हो गई। राजा की कुल देवी है। बादावल के राजा वो बाद में। आवर के राजा जो कलयुग में हुए, ये तो अपने बटेश्वर मंदिर की बात है। वो ऐसा है कि वो जो देवी की स्थापना है वो द्वापर कालीन है, ठीक है। फिर तो राजा महाराजा आते रहते हैं, सबने अपने अपने किए। महाराज बधावर परिवार से भी मंदिर बनाए हुए हैं। तो ये कहानी जो बता रहे हैं राजमाता वाली, ये द्वापर कालीन है, ये पुरानी है। ये पुरानी बात है। बिल्कुल सही बात है। बाबा, यहाँ साल भर में कोई ऐसा उत्सव इस नगरी में होता हो सूरसेन बाबा से संबंधित, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो जैनियों का जो है नेमिनाथ जी का मंदिर है सौरीपुर में, और वहाँ पूरा लिखा लेख है, बीजक लगा हुआ। आप जाएंगे वहाँ देखेंगे पूरा लेख लिखा हुआ है। जी हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजीत गोस्वामी है। अरे वाह, आप सभी यहीं के हो बाबा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये बताया, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो क्या भाव रखते हैं। यानी कहें तो भगवान कृष्ण के दादा का ये गांव है। गांव है और उन्हीं एक की, छत्र राज यहाँ हाँ, रहा है। द्वापर काल में महाराज सूरसेन की राजधानी सौरीपुर बटेश्वर, और उन्हीं के ही परिवार में महाराज नेमिनाथ का जन्म हुआ, जो जैन धर्म के जो है 22वें तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज भी उस जगह पे दिगंबर श्वेता में दोनों मंदिर हैं। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ महाराज जी हैं, तो उनके नाम से यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। और आज भी वहाँ जो है पूरा बीजक लगा हुआ है जो भी है, तो उसमें पूरा लेख है, आप देखेंगे जाके वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ है। गोस्वामी जी, एक चीज़ और है कि बटेश्वर जो धाम है, ये नाम किस आधार पर बटेश्वर पड़ा, और उसके अलावा ये 108 जो मंदिर बता रहे हैं, ये क्या फिर उस समय पूजा करते थे क्या? ऐसा है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने जब पूजा की, अच्छा। तो उनका नाम से ये बटेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बंटवारा हुआ। हाँ, कुछ लोग ये बताते हैं, सुनी हुई बात है, प्रमाणित तो नहीं है, कि बलराम और कृष्ण 2 भाई थे। चूँकि बाबा की संपत्ति थी तो बंटवारा होना था, तो इसमें का शब्द आता है बांटा धन ईश्वर इजिकल टू बटेश्वर, यानी कृष्ण और बलराम की संपत्ति का जो बंटवारा हुआ, उसको स्थान का नाम बाटेश्वर हुआ। बाटेश्वर अपभ्रंश हुआ बटेश्वर। अब सत्यता का ये तो प्रमाणित चीज़ें हैं, कलकाल की चीज़ें हम और बता, जो सुनी हुई चीज़ें वो हम आपको बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोस्वामी जी, आपने बहुत सुंदर हमें जानकारी दी। और इसी के लिए हम इन गलियों में जो घूम रहे थे, बाबा सूरसेन की गलियां ही कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास तो यही है प्राचीन, ये भगवान कृष्ण के दादा का गांव। राधे राधे जी। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाबा सूरसेन की कुल देवी और उनके हाथों से स्थापित एक बहुत ही सुंदर मंदिर इस जंगल के बीच से होते हुए हम आपको दिखाने वाले हैं। हम खोज रहे हैं 5000 साल पुरानी उस लीला के बिंदुओं को, जहाँ कि भगवान श्री कृष्ण के जो दादाजी थे किस तरीके से अपना पूरा साम्राज्य चलाया करते थे।
ये पूरी राजधानी हुआ करती थी बाबा सूरसेन की। एक तरफ बाजार था, एक तरफ बाबा की राजमाता का मंदिर है जो कि हम जा रहे हैं, एक तरफ शासन था, पूरा महल था। इस तरीके से पूरी नगरी थी भगवान श्री कृष्ण की। और देखिए, मैंने कहा कि इस भूगोल में आप देखेंगे कि किस तरीके मिट्टी के पहाड़ हैं, बीहड़ जंगल है, और इसका जो भूगोल है ना, मैच खाता है चंबल की घाटियों से। जैसे चंबल की घाटी हुआ करती थी, ऐसे टीलों पर बसा ये पूरा फटेश्वर धाम, सौरीपुर धाम। ये देखिए, इस तरीके की मिट्टी है, ये देखिए कंकड़ और मिट्टी, देखिए ये देखो, और ये चिकनी मिट्टी है। लोगों ने घर बना रखे हैं। अब बारिश आती होगी, क्या ये कटते नहीं होंगे? तो मिट्टी के पहाड़ों का दर्शन आप कर रहे हैं। यानी कि बाबा सूरसेन के हाथों से स्थापित ऐसी मान्यता है लोगों की कि ये कहते हैं कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं कि सूरसेन बाबा हैं, वो उन्हीं के हाथों से स्थापना हुई है माता की, जो आप इस समय देख रहे हैं। और हम और आप दर्शन करेंगे। आइए, ये हो। ये देख रहे हैं, जिनके मनोरथ पूरे होते हैं वो झंडा चढ़वाते हैं। ये माता के झंडे हैं और आगे की तरफ से दर्शन करते हैं। और ये हैं, ये देखिए, ये हैं राजमाता भगवान श्री कृष्ण के दादाजी सूरसेन जी के द्वारा ये इस माता का यहाँ पर स्थापना हुई है, ऐसा भाव है यहाँ के गांव वालों का। और कहते हैं कि समय समय पर इन देवियों की राजाओं ने आगे सेवा बढ़ाई है, सेवा करते आए हैं, जिसमें शुरुआत द्वापर काल 5000 साल पुरानी माताएं हैं जो कि आप इस समय देख रहे हैं। ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीलों के बीच से होते हुए आखिरकार जब हम पहुंचे हैं राजमाता मंदिर, जो कि आपका सौरीपुर बटेश्वर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में पड़ता है, तो वहाँ के पुजारी बाबा हैं। अब इन्हीं से जानेंगे, बाबा ये जो राजमाता है इसका इतिहास क्या है? यह प्राचीन काल में सूरसेन ने अपने फूल बाग में 9 मैया का मंदिर बनाया। बाबा सूरसेन ने? सूरसेन ने, ये सूर्यवंशी थे। तो प्राचीन काल में 9 माताओं की प्रधान राजमाता कुल माता के रूप में उन्होंने अपनाया, पूजा की। और उसके बाद बनखंडेश्वर भोले बाबा की स्थापना की। यानी कि महादेव और माता की पूजा स्वयं सूरसेन बाबा ने अपने हाथों से की है? अपने हाथों से की। इनके 7 पुत्र हुए। अच्छा। सबसे बड़ा हुआ समुद्र सेन, उसने अपने पिताजी की गद्दी पर आसीन हुआ सौरीपुर। उसके बाद भारत सिंह ने अपने नाम से भारतार बसाई और भदौरिया वंश की उत्पत्ति हुई। तीसरे नंबर वासुदेव हुए। वासुदेव ने अपने नाम और बचकनाथ भोलेनाथ के नाम से बटेश्वर बसाया। चौथे नंबर कल्याण सिंह, उन्होंने कल्याणपुर बसाया। 5वें नंबर सहदेव सिंह ने सियायतपुर राजधानी अपने नाम पर बनाया। उसके बाद विक्रम सिंह ने विक्रमपुर बसाया। बाबा राजमाता के मंदिर पे ये जंगल के बीच में बना हुआ है? तो यही किला था, ये पास में ये फूल बाग था। अच्छा, इसी में उन्होंने अपने हाथों से स्थापना की थी? अपने हाथों से स्थापना की। रानी का नाम था पाकिन देवी। उसका मंदिर बाढ़ में 3 हाथ अब खुला है, वो सब दब गया बालू के रेता। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमको ये बताया। तो इस तरीके से ये जो राजमाता का मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये सूरसेन बाबा के हाथों से बना हुआ मंदिर। तो आज हमने और आपने जो दर्शन किया इन ऊंचे ऊंचे टीले और जंगलों के बीच में, भगवान श्री कृष्ण के दादाजी का गांव आपको कैसा लगा, और ये भगवान श्री कृष्ण की पैतृक भूमि कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री कृष्ण के दादाजी के गांव सौरीपुर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।